माय डियर फ्रेंड, तेज हवा में उड़ते हैं जो परिंदे उनके पंख नहीं, कि तेज हवा में उड़ते हैं परिंदे उनके पंख नहीं, हौसले मजबूत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव होने वाला है, बिकॉज आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेलवे में पिंक बुक क्या होता है, येलो बुक क्या होता है, ग्रीन बुक क्या होता है, ला बुक क्या है, मिनी ला बुक क्या है, ईवीआर क्या होता है। इन सारी बातों का डिस्कशन आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल दैट टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं जो हेडिंग है कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग अपेंडिक्स 2A, अपेंडिक्स 3A एंड LDC। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फोर्थ कमिंग हमारा जो एग्जामिनेशन है, यानी अपेंडिक्स 2A, अपेंडिक्स 3A एंड LDC 30%, उसके रिगार्डिंग में आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ला, LAW। अभी ला क्या होता है? तो कहता है ला स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स, यानी ला का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स, यानी द बुक इन विच अप्रूव्ड वर्क्स ऑफ कॉस्ट लेस देन आर रुपीज 2.5 करोड़ आर लिस्टेड फॉर द ईयर इज कॉल्ड ला बुक। यानी माय डियर फ्रेंड्स, ला बुक क्या होता है कि ला बुक एक ऐसा बुक है रेलवे में, रेलवे के अंतर्गत ला एक ऐसा बुक है जिसमें कि अप्रूव्ड वर्क जिसका कि कॉस्ट लेस देन रुपीज 2.5 करोड़ जो वर्क सैंक्शंस होता है उसको एक ईयर के अंतर्गत उसमें लिस्टेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ला बुक। एंड द बुक कंटेन्स बोथ वर्क सैंक्शन और अप्रूव्ड बाय GM और RB। GM मीन्स जनरल मैनेजर और RB मीन्स रेलवे बोर्ड। यानी माय डियर फ्रेंड्स, ला जो बुक है वो या तो उसमें सैंक्शन जो वर्क्स होता है वो, या फिर जो अप्रूव्ड किया गया हो GM के द्वारा या फिर रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसका मेंशन ला बुक के अंतर्गत किया जाता है। एंड न्यू और वर्क्स इन प्रोग्रेस इन बे, रोलिंग स्टॉक, पैसेंजर एमिनिटीज एंड मशीनरी, यानी ये सब जो फैक्ट्स है वो ला के अंतर्गत यानी लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स के अंतर्गत मेंशन किया जाता है। एंड ऑल डिटेल्स अबाउट वर्क फंड एलोकेशन एंड आउटले ऑफ द ईयर अवेलेबल इन ला बुक, यानी जितने भी डिटेल्स है अबाउट वर्क एंड फंड एलोकेशन एंड आउटले की यदि हम बात करें ऑफ द ईयर, वो सारा चीज का अवेलेबिलिटी ला बुक के अंतर्गत किया जाता है। तो आई होप कि आपको ला क्या है, ला बुक क्या होता है समझ में आया होगा। मैं इसका PDF लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वंस अगेन ला यानी लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है पिंक बुक। अब ये पिंक बुक क्या होता है? तो कहता है वर्क मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, जिसको RSP बोलते हैं, RSP रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम ऑफ रेलवेज पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय रेलवे बोर्ड इज कॉल्ड पिंक बुक। यानी पिंक बुक वैसे बुक को कहा जाता है जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा एवरी ईयर पब्लिश किया जाता है, जिसमें मेंशन होता है वर्क का, मशीनरी का, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम का, इन सारी बातों का लेखा जोखा पिंक बुक के अंतर्गत किया जाता है। एंड अदर वर्ड वी कैन से दैट द पिंक बुक इन रेलवेज कंसिस्ट ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स दैट आर अंडरटेकन और एट टू बी अंडरटेकन, यानी वैसे सारी बातों का मेंशन इसमें किया जाता है जो कि अंडरटेकन है या फिर एट टू बी अंडरटेकन, यानी जिन पर विचार कर लिया गया है या जिन पर विचार किया जाना है। तो वैसे सारे बातों का जो मेंशन है जो कि रिलेटेड होता है वर्क से, मशीनरी से एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से, तो इन सारी बातों का लेखा जोखा जो है वो पिंक बुक के अंतर्गत किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट जोन्स ऑफ द इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के अंतर्गत जितने भी डिफरेंट जोन्स हैं, इन सारी बातों का जो इन्फॉर्मेशन होता है डिफरेंट जोन्स का, वो पिंक बुक के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, बस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए, आगे बहुत सारे जो
वन लाइनर क्वेश्चन है रिगार्डिंग लॉ, पिंक बुक, बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि द स्पीच ऑफ रेलवे मिनिस्टर, येलो बुक। देखिए यहाँ पर येलो बुक में किसका मेंशन रहता है, तो द स्पीच ऑफ रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर का जो भी स्पीच होता है रिगार्डिंग रेलवे, वो आपको येलो बुक में उसका मेंशन किया जाता है। ब्लू बुक क्या है, तो द बुक ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स का जो मेंशन किया जाता है वो ब्लू बुक के अंतर्गत किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि रेलवे में येलो बुक का क्या फंक्शन है, येलो बुक में क्या होता है, तो यू कैन से दैट द स्पीच ऑफ रेलवे मिनिस्टर इज मेंशन्ड इनसाइड येलो बुक। ओके, एंड द बुक ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स मेंशन्ड इनसाइड ब्लू बुक। उसी तरह से है व्हाइट बुक कि द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, यानी जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होता है उसे व्हाइट बुक के अंतर्गत रखा जाता है। उसी प्रकार से पिंक बुक, जो कि हम अभी चर्चा किए कि वर्क्स, मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, पिंक बुक के अंतर्गत मेंशन किया जाता है। ये बहुत यू कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एंड जो ग्रीन बुक है उसको बजटरी नोट्स का जो भी मेंशन किया जाता है वो ग्रीन बुक के इनसाइड किया जाता है। और इसका जो ग्रीन बुक है उसमें थोड़ा डिटेल से यदि चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि ग्रीन बुक क्या है। कहता है ग्रीन बुक इज ए बुक इन ग्रीन कलर यूज्ड इन रेलवे। ग्रीन बुक जो है एक्चुअली में उसका नाम ही ग्रीन बुक इसलिए पड़ा है बिकॉज वो कलर में भी ग्रीन होता है और जिसका कि रेलवे में यूज किया जाता है। इन विच वर्क्स अप्रूव्ड बाय आरबी अंडर SRSF आर लिस्टेड फॉर द ईयर एंड जोनल रेलवे हैज नो पावर टू सैंक्शन देम एंड रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द अलॉटेड फंड। यानी ग्रीन बुक रेलवे में एक ऐसा बुक है जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा SRSF के अंतर्गत उसको अप्रूव्ड किया जाता है, यानी स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। SRSF का मतलब क्या होता है, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया जाता है और लिस्टेड फॉर द ईयर एंड जोनल रेलवे हैज नो पावर टू सैंक्शन देम। इसमें जोनल रेलवे का कोई भी पावर नहीं होता। उस ग्रीन बुक में जो भी मैटर जो शामिल होते हैं उसमें जो जोनल रेलवे है उसका कोई भी पावर नहीं होता है। एंड ऑफ द अलॉटेड फंड रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द अलॉटेड फंड, जो भी अलॉटेड फंड है उसके रीअप्रोप्रिएशन की बात हो या फिर पावर टू सैंक्शन की बात हो तो इसमें जोनल रेलवे की कोई भी रोल नहीं होता है। ये एक्चुअली में रेलवे बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है अंडर SRSF यानी स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। ठीक है, आगे देखते हैं कि द फंड मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर असाइन्ड वर्क। जो भी वर्क सौंपा गया है उसके यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से हो, इस चीज़ का मेंशन ग्रीन बुक के अंतर्गत किया जाता है। एंड जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि द सेफ्टी एनहांसमेंट वर्क्स डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन दिस बुक। ग्रीन बुक में साथ ही साथ वर्क्स का इन्हांसमेंट, सेफ्टी इन्हांसमेंट की यदि बात हो तो वो जो कि सेफ्टी को बढ़ाने की बात हो, उससे रिलेटेड कोई वर्क्स की बात हो तो उसका भी मेंशन ग्रीन बुक के अंतर्गत किया जाता है। एंड द टर्म SRSF वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2004 टू इम्प्रूव और इन्हांस द सेफ्टी इन इंडियन रेलवे बाय रिप्लेसिंग और स्ट्रेंथनिंग ओल्ड एसेट्स। यानी रेलवे में जो SRSF जो टर्म है यानी स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, वो एक्चुअली में इंट्रोड्यूस हुआ 2004 के अंतर्गत 4 में हुआ 2004 में, जिसका कि मेन उसका जो फंक्शन है कि इम्प्रूव और इन्हांस द सेफ्टी इन इंडियन रेलवे। यानी इंडियन रेलवे में सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड लाया गया 2004 में। एंड बाय रिप्लेसिंग और स्ट्रेंथनिंग ओल्ड एसेट्स जितने भी है उसको रिप्लेस करने के लिए या फिर उसको मजबूती देने के लिए SRSF 2004 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आई होप ग्रीन बुक क्या है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार से देखिए तो आपको बिल्कुल कहीं पर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू वांट टू रियली नोट डाउन इट तो यू कैन, बट ग्रीन बुक या फिर जो भी हो इसको आप 1 से 2 बार यदि आप सुनते हैं तो आपको ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है EBRP इन रेलवे पिंक बुक।
अब EBR क्या होता है पिंक बुक के अंतर्गत? तो EBRP स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज पार्टनरशिप। EBR स्टैंड फॉर extra budgetary resources and this includes PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इन्वेस्ट इन PFTS वैगन इन्वेस्टमेंट लीजिंग स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन ROB and ROB रोड ओवर ब्रिज एंड रोड अंडर ब्रिज। ओके, इन्वेस्ट इन कंटेनर ऑपरेशंस एंड टर्मिनल्स, cost sharing with central minister, capital investment made in rail sector by railway PSU, direct funding of eastern DFC। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के अंतर्गत पिंक बुक में ही इसकी चर्चा कुछ साइड से किया जाता है जो कि EBR से रिलेटेड होता है। ओके, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कुछ क्या है। बस मैं जो बोला हूँ बस आप वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए और फिर देखिए। एक जो है कि पिंक बुक, ला बुक एंड LSWP डिफरेंस एमंग। अब ये सब में जो डिफरेंस है, क्या अंतर है, जो देखिए यहाँ पर आइटम दिया गया है। ये पिंक बुक है, ये ला बुक है और हेयर इज LSWP जिसको कि मिनी ला बुक के रूप में भी जानते हैं। आइटम क्या है? वर्क्स। पिंक बुक यानी आइटमाइज्ड वर्क्स, ला बुक में लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स एंड LSW या मिनी ला बुक यू कैन से लमसम वर्क्स प्रोग्राम वर्क्स। यानी LSW क्या होता है? लमसम वर्क्स प्रोग्राम वर्क्स, लमसम वर्क्स प्रोग्राम वर्क्स नहीं, सॉरी, LSWP मीन्स लमसम वर्क्स प्रोग्राम जिसको कि मिनी ला बुक के रूप में भी जानते हैं। इसका जो कॉस्ट होता है वो एक्चुअली में मोर देन 2.5 करोड़। यानी पिंक बुक में जो इसका कॉस्ट होता है, जिसका मेंशन किया जाता है, वो एक्चुअली में मोर देन ₹2.5 करोड़ होता है और ला बुक के अंतर्गत जो कॉस्ट होता है वो लेस देन ₹2.5 करोड़ एंड LSW में सेम लेस देन 2.5 करोड़। यानी देखिए यहाँ पर से एक बात निकल कर सामने आ रहा है कि पिंक बुक में जो पिंक बुक का जो कॉस्टिंग होता है वो मोर देन 2.5 करोड़ का होता है एंड ला एंड LSWP जो बुक होता है उसमें लेस देन ₹2.5 करोड़ का मेंशन होता है। सैंक्शन बाई, अब ये सैंक्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो पिंक बुक जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, ला बुक रेलवे बोर्ड एंड GM के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, वाइल LSWP और मिनी ला बुक सैंक्शन बाई DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर। ओके, तो आई थिंक यहाँ से आपको बहुत सारा फिगर क्लियर हुआ होगा कि पिंक बुक किसके द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है या सैंक्शन, ला बुक LSWP कॉस्टिंग कितना होता है, वर्क्स कितना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब पिंक बुक से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। पिंक बुक से कुछ रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ रहा पिंक बुक, कहता है कंटेनिंग आइटमाइज्ड वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 2.5 करोड़ FWP, M&P एंड RSP, है ना, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, मशीनरी एंड प्लांट्स, इस सब सारे बातों का मेंशन पिंक बुक के अंतर्गत किया जाता है और जिसका कि कॉस्ट मोर देन ₹2.5 करोड़ होता है। नेक्स्ट है कि यूनिक नंबर इज गिवन एवरी ईयर टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। जब तक कि वर्क कंप्लीटेड नहीं होता है प्रत्येक ईयर एक यूनिक नंबर दिया जाता है पिंक बुक के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड है कि आइटमाइज्ड वर्क्स जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट, फंड्स अलॉटेड, एक्सपेंडिचर इनकरेड, शो फॉर एंड फंड्स अलॉटेड ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटले अवेलेबल इन द पिंक बुक। और बैलेंस जो आउटले का होता है वो भी पिंक बुक में अवेलेबल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वंस द एनुअल बजट इज पास्ड द पिंक बुक बिकम्स द अथॉरिटी टू स्टार्ट प्रिलिमिनरी वर्क्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। यानी पिंक बुक में जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में एक बार यदि एनुअल बजट पास कर दिया जाता है तो फिर ए अथॉरिटी टू स्टार्ट प्रिलिमिनरी वर्क्स, यानी उसको एक अथॉरिटी मिल जाता है कि जो भी आपको प्रिलिमिनरी वर्क्स है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमेंसिंग वर्क्स।
अब काम की शुरुआत कैसे होता है, तो आफ्टर द सैंक्शन ऑफ डिटेल एस्टीमेट ओनली। जब डिटेल एस्टीमेट, जब हम लोग एस्टीमेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि व्हाट इज डिटेल एस्टीमेट, और डिटेल एस्टीमेट का जब सैंक्शन हो जाता है तभी आप पिंक बुक के अंतर्गत कोई भी प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स। अब फिजिकल एंड फाइनेंशियल वर्क्स प्रोग्रेस क्या है, तो मॉनिटर्ड थ्रू IRPSM। देखिए IRPSM एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि रेलवे में यूज किया जाता है, और IRPSM इज स्टैंड फॉर इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, चलिए अब देखते हैं लॉ बुक के बारे में कुछ की पॉइंट्स। लॉ बुक कहता है अप्रूव्ड वर्क्स कॉस्टिंग लेस देन 2.5 करोड़, यानी 2.5 करोड़ CR, यानी लॉ बुक के अंतर्गत जो वर्क्स अप्रूव्ड किया जाता है उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, तो लेस देन ₹2.5 करोड़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वर्क सैंक्शन बाय रेलवे बोर्ड एंड GM। लॉ बुक के अंतर्गत जो भी वर्क सैंक्शन किया जाता है वो रेलवे बोर्ड एंड GM के द्वारा किया जाता है, रिमेंबर इट। ओके, and all details about cost of the work, expenditure so far incurred, outlay of the year and balance will be available in the law book। यानी लॉ बुक में जो एक्सपेंडिचर होता है, वर्क्स एक्सपेंडिचर एंड जो आउटले है ओवर ईयर एंड बैलेंस विल बी अवेलेबल इन द लॉ बुक। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कुछ और क्या है। बस वीडियो में आप बस बने रहिए और इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको आगे किस तरह का वीडियो चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि LSWP, और जिसको कि मिनी लॉ बुक भी बोला जाता है। LSW स्टैंड फॉर लमसम वर्क्स प्रोग्राम, लमसम वर्क्स प्रोग्राम। ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी लॉ बुक लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स। यानी LSWP को मिनी लॉ बुक भी कहा जाता है, जो कि लॉ का मतलब होता है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स एट डिविजनल लेवल। ये जो मिनी लॉ बुक जो होता है वो डिविजनल लेवल पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो है कि विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स इन दैट पर्टिकुलर ईयर, और किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स होता है उसके अंतर्गत ही लॉ बुक पर काम किया जाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सब्जेक्ट टू द फंड्स अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी उस पर्टिकुलर ईयर में फंड्स का अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। इस सब्जेक्ट पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है लॉ बुक में। एंड नेक्स्ट जो है कि शुड बी कंप्लीटेड इन 1 और 2 ईयर्स, यानी इसे जो लॉ बुक के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी वर्क्स है, उसको शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 और 2 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि द लिस्ट ऑफ वर्क्स प्रिपेयर्ड एट डिविजनल लेवल इज कॉल्ड लमसम वर्क्स। क्वेश्चन पूछता है कि या फिर कोई जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी आपके डिपार्टमेंट में है वो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा आप बताइए कि व्हाट इज लमसम वर्क, लमसम वर्क क्या होता है। तो योर आंसर शुड बी लाइक दिस कि द लिस्ट ऑफ वर्क्स प्रिपेयर्ड एट डिविजनल लेवल इज कॉल्ड लमसम वर्क। लमसम वर्क क्या होता है कि वर्क्स का एक ऐसा लिस्ट जो कि डिविजनल लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लमसम वर्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है कि प्रोग्राम LSWP और DRMS यानी मिनी लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स यानी बुक कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द सीनियर DN और कोऑर्डिनेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो कि चूँकि लॉ जो है मिनी लॉ बुक वो डिविजनल लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है, और जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि द लिस्ट ऑफ वर्क्स प्रिपेयर्ड एट डिविजनल लेवल इज कॉल्ड लमसम वर्क। तो ये जो डिविजनल लेवल पर वर्क प्रिपेयर्ड किया जाता है, लिस्ट ऑफ वर्क्स जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है वो किससे प्राप्त होना चाहिए, तो सीनियर DN या कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि सीनियर DN और कोऑर्डिनेशन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द DRMs, यानी जो लॉ बुक होता है मिनी लॉ बुक, यानी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो फिर सीनियर DN और कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कि LSWP और मिनी लॉ बुक एक ही बात है। एंड शुड नॉट बी मोर देन द PC, यानी परमिशेबल कॉस्ट अवेलेबल टू द DRM,
यानी डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर के पास जो भी अवेलेबल है परमिशेबल कॉस्ट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कि अंडर ए पर्टिकुलर प्लान हेड मिनी लॉ बुक जो होता है यानी LSW यू कैन से वो अंडर ए पर्टिकुलर प्लान हेड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि एनी आइटम ऑफ वर्क दैट फीचर्स इन द मिनी लॉ बुक फॉर 2 years और मोर, यानी जो भी फीचर्स होते हैं मिनी लॉ बुक में रिगार्डिंग वर्क्स वो कितने ईयर्स के लिए होते हैं, तो फॉर 2 years और मोर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि विदाउट सैंक्शन ऑफ द डिटेल एस्टीमेट मस्ट बी ड्रॉप फ्रॉम द सेम, यानी बिना डिटेल एस्टीमेट के सैंक्शन का आप मिनी लॉ बुक के इनसाइड जो भी प्रोजेक्ट्स है वर्क्स है उस पर आप काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिटेल एस्टीमेट जो है उसको सैंक्शन होना चाहिए, है ना। कहता है विदाउट सैंक्शन ऑफ द डिटेल एस्टीमेट मस्ट बी ड्रॉप फ्रॉम द सेम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि अप टू ₹2.5 करोड़ यानी पैसेंजर एमिनिटी वर्क्स एंड वर्क्स रिलेटेड टू ट्रैफिक फैसिलिटी, ट्रैक रिन्यूअल्स, ब्रिजेस एंड लेवल क्रॉसिंग। देखिए ये सब सारा जो लेवल क्रॉसिंग का जो वर्क्स हो गया, ब्रिज का ब्रिजेस जितने प्रकार के रेलवे में बनते हैं, ट्रैक रिन्यूअल्स की बात हो या फिर ट्रैफिक फैसिलिटीज़ की बात हो, यानी कि ट्रैक से जुड़ा हुआ वो हर चीज़ या फिर ट्रैक पर पैसेंजर एमिनिटीज, पैसेंजर से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी फैसिलिटीज़ दिया गया पैसेंजर को, जो भी एमिनिटीज़ है उसके रिगार्डिंग जो वर्क्स है या फिर ट्रैफिक फैसिलिटीज़ का वर्क्स है या फिर ट्रैक रिन्यूअल्स की बात हो या ब्रिजेस की बात हो, ब्रिजेज जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर लेवल क्रॉसिंग की बात हो, वो आपको सारा बात इन सारी बातों का जो मेंशन है वो मिनी लॉ बुक यानी LSWP के अंतर्गत किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि अप टू ₹1 करोड़ वर्क्स ऑफ SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, अदर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्स एंड स्टाफ क्वार्टर्स ETC, यानी अप टू ₹1 करोड़ जो खर्च होता है वो मिनी लॉ बुक में वो किस पर होता है, तो वर्क्स ऑफ SNT, अदर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्स एंड स्टाफ क्वार्टर्स ETC। चलिए आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको आपके स्किल को बढ़ाने में ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप समझिएगा जब धीरे धीरे कि आज का जो वीडियो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपका कैरियर ग्रोथ के लिए, आपके नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि की पॉइंट फॉर MCQ। अब कुछ की पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ला, बिल्कुल आपको बाय हार्ट हो जाएगा, बस वीडियो में बस बने रहिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ला यानी स्टैंड फॉर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स, LSW स्टैंड फॉर लमसम वर्क्स प्रोग्राम, LSW also called as mini law book, ओके। कहता है पिंक बुक मोर देन ₹2.5 करोड़ का कॉस्टिंग होता है इसमें, LSW या ला में लेस देन ₹2.5 करोड़, ओके। आप देखिए सैंक्शन बाई, तो पिंक बुक जो वर्क्स होता है पिंक बुक में वो सैंक्शन होता है बाई रेलवे बोर्ड, ला में जो सैंक्शन होता है वर्क्स का वो रेलवे बोर्ड एंड GM के द्वारा, एंड LSWP जो सैंक्शन होता है वो होता है DRM के द्वारा यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मॉनिटरिंग द वर्क्स थ्रू IRPSM, यानी ये जो भी है पिंक बुक, ला बुक, LSWP, इनके अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट हैं वर्क्स है उनका जो मॉनिटरिंग होता है यानी मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क्स वो थ्रू IRPSM के द्वारा ही किया जाता है ना। इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स सैंक्शन एंड मैनेजमेंट, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि रेलवे में यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए पिंक बुक, ला एंड LSWP। एंड IRPSM स्टैंड फॉर इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट, कहीं कहीं पर लिखा होता है इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट, तो वो भी सही होगा। नेक्स्ट है कि LSWP शुड बी कंप्लीटेड इन 1 or 2 years, यानी LSWP रिगार्डिंग जो भी वर्क्स और प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए विद इन 1 or 2 years।
नेक्स्ट है कि कोऑर्डिनेटर फॉर LSWP कौन होते हैं, LSWP के कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं, तो सीनियर DN या फिर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है कि LSW शुड नॉट बी मोर देन PC यानी परमिशेबल कॉस्ट द रिलेवेंट प्लान हेड एंड डिविजनल लेवल, यानी डिविजनल लेवल पर जो भी प्लान हेड रिलेवेंट प्लान हेड है जिसके तहत PC जो होना चाहिए, परमिशेबल कॉस्ट जो होना चाहिए वो शुड नॉट बी मोर देन PC, यानी परमिशेबल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है कि PC स्टैंड फॉर परमिशेबल कॉस्ट, PC स्टैंड फॉर परमिशेबल कॉस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, इम्प्रेसिव है, इन्फॉर्मेटिव होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।